बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ कुरान में मैं हूँ आपका मेज़बान शकील कुरान। आज हम जो खबर आपको देने जा रहे हैं वो इस्लामाबाद की एक तारीखी खबर हो सकती है। इस्लामाबाद पुलिस की और इंतज़ामिया की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ICT के 2 सिविल अफसरान को बगैर किसी समरी के, बगैर किसी सिफारिश के उनको यहाँ से तब्दील कर दिया गया। 15 तारीख को यानी कि 2 रोज़ कबल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इस्लामाबाद उमर रंधावा और डिप्टी कमिश्नर CDA असाद बिन असद, इन दोनों को सब डिवीजन रिपोर्ट करने का जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसके बाद ICT के अफसरान में और पुलिस अफसरान में एक बेचैनी सी पैदा हो गई, क्योंकि इससे कबल ऐसा कोई वाक़या, ऐसी कोई ट्रांसफ़र माजी में इसके कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। रूल्स के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस या सिविल इंतज़ामिया का कोई भी ऑफिसर जो 17 ग्रेड या उससे ऊपर का होगा तो उसको इस्लामाबाद से तब्दील करने की सिफारिश मुतल्लिका महकमे का यानी कि पुलिस का होगा तो IG इस्लामाबाद चीफ कमिश्नर को समरी भिजवाएंगे और चीफ कमिश्नर इंटीरियर मिनिस्ट्री को, इंटीरियर मिनिस्ट्री एस्टेब्लिश्ड डिवीजन को रिपोर्ट भिजवाएगी जिस पर उस ऑफिसर का तबादला किया जाता है। इसी तरह सिविल इंतज़ामिया के अफसरान की भी सिफारिश डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद करते हैं चीफ कमिश्नर को, चीफ कमिश्नर इसी तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट को रिपोर्ट भिजवाते हैं जिस पर अहकाम जारी होते हैं। लेकिन इन दोनों अफसरान की अचानक ट्रांसफ़र की जब चीज़ें सामने आना शुरू हुई तो बताया जा रहा है कि चंद रोज़ कबल कोराल के एरिया में 105 कनाल अराजी के मामले पर मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को भिजवाई। फिर उसी मुतल्लिका ज़मीन के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर से रुजू किया। डिप्टी कमिश्नर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू वसीम खान को इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया और कहा कि जो असल मालिक है उसको इस ज़मीन हवाले की जाए। लेकिन उस पर बाज़ राय बता रही है कि रिपोर्ट्स के मामले पर कुछ इख्तलाफात पैदा हुए तो उसके बाद डिप्टी कमिश्नर को उसमें मुदाखलत करना पड़ी। और उसके बाद ज़राए के मुताबिक चूँकि ये इस ज़मीन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी कुछ अहकाम मौसूल हो रहे थे, जिसके बाद उसी प्राइम मिनिस्टर हाउस के आला हुकाम तक के तमाम सूरत-ए-हाल पहुँची और उसके बाद इन दोनों अफसरान का तबादला हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि इन 2 अफसरान के तबादले में डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो चेयरमैन CDA भी है अमर अली अहमद साहब, इन दोनों के दरमियान में बात जो है वो गर्दिश कर रही है कि इनकी तबादले के हवाले से किस ऑफिसर ने किस तरह अपने इख्तियारात या अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल किया। लेकिन उस अफसरान के हवाले से बताया जा रहा है कि अभी तक उन्होंने चार्ज नहीं छोड़ा है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट की ज़राए के मुताबिक अभी तक एस्टेब्लिशमेंट में जो उनके आर्डर्स हैं जो ट्रांसफ़र के वो अपनी जगह पर मौजूद है और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने अभी तक कोई तहरीरी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को कोई रिपोर्ट वसाल नहीं की है कि इन अफसरान को तबादले को रोका जाए। अब इस हवाले से बाखबर ज़राए बता रहे हैं कि अगले 24 से 36 घंटों के दौरान में इस्लामाबाद में अहम तब्दीलियाँ हो सकती हैं और बाज़ अफसरान के इस्लामाबाद से तबादले, उनके ओहदों से हटाए जाने के भी वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। ताहम बताया जा रहा है कि चूँकि आज जुमे का दिन है तो अब ये बात मंडे तक जा सकती है और मंडे को देखा जाएगा कि इसमें क्या एक्शन होता है। मुमकिन तौर पर इसमें इस हवाले से किसी इंक्वायरी कमीशन बनाने का भी बात चल रही है। इंक्वायरी कमीशन बनता है या डायरेक्ट आर्डर होते हैं, तो उसके लिए हमें समाप्त तक के लिए इंतज़ार करना होगा। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।